इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। स्ट्रेट लाइन बेसिकली 11th क्लास में ये चैप्टर आता है और रिलेशन इसका अगर देखें प्रीवियस क्लास से तो 10th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा था, जिसमें 2 पॉइंट्स अगर दिए रहते थे, मान लीजिए x1 y1 एक पॉइंट रहता था और दूसरा पॉइंट हमारा रहता था मान लीजिए x2 y2। तो हमने 10th क्लास के लेवल में क्या क्या देखा था कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला हमने देखा था। मैं एक बार रिलेट कर दे रहा हूँ पिछले चैप्टर से, पिछले क्लास से, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने देखा था। दूसरा हमने एक सेक्शन फार्मूला भी देखा था। एग्जाम्पल के लिए एक सेक्शन फार्मूला, मान लीजिए इसको कोई तीसरा पॉइंट बांटता है इन द रेशियो m1 m2, तो सेक्शन फार्मूला हमने देखा था कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो इस साल जो 11th क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन्स अगर देखें तो ये बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम एक साथ ज्वाइन करें तो जो शेप बनता है उसी को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। बहुत सारे पॉइंट जो एक साथ एक लाइन में अगर प्रेजेंट रहते हैं, अगर उसको एक साथ ज्वाइन करें तो जो लाइन फॉर्म होता है उसी को अपन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में जानने के लिए, रिलेट करने के लिए, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट होता है इसका जानने का जो चीज़ होता है वो होता है स्लोप। स्लोप को बेसिकली अपन हिंदी लैंग्वेज में अगर देखें तो ढलान बोलते हैं। ढलान यानी लाइन ऐसे ढलान में है कि लाइन ऐसे ढलान में है, लाइन ऐसे ढलान में है कि लाइन ऐसा है कि लाइन ऐसा है। तो ये कितना ओरिएंटेशन है इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कितना ओरिएंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यही बेसिकली बताता है हमको स्लोप के बारे में। तो स्लोप का अगर मेजर ओरिजिन देखें, अगर आप थोड़ा सा 9th क्लास की यादों में चलें तो 2 पॉइंट अगर हमारे पास हैं x1 y1 और एक पॉइंट है हमारा x2 y2, तो स्लोप अगर हम लिखना चाहें इस लाइन, इससे जो बनता है लाइन है उसका स्लोप अगर हम लिखना चाहें तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, m से डिनोट करते हैं स्लोप को, और स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। ये वीडियो बेसिकली एक बेसिक टाइप का वीडियो बन रहा है, जो कि क्लास जिनका मिस हुआ है स्ट्रेट लाइन का, क्लास में जब अपन पढ़े थे तो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़े थे, तो जिन बच्चों का क्लास मिस हुआ है तो वो हल्का सा आइडिया मिल जाएगा इस चैप्टर से, और वो क्लास अटेंड करेंगे तो एकदम और क्लियर हो जाएगा। तो चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, तो m इज इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस का फॉर्मूला क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेंज मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले पॉइंट y1 में था फिर y2 में चले गया, चेंज निकालना मतलब क्या होता है, दोनों को माइनस करना। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप का एक फॉर्मूला यहाँ से हमको मिलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है स्लोप का। ठीक, स्लोप की अगर और अदर फॉर्मूलेस की हम लोग बात करें तो स्लोप का अगर और अलग फॉर्मूलेस की अगर हम लोग बात करें तो स्लोप का एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये भी एक स्लोप का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा ही क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए इससे अगर आप एक ट्रायंगल टाइप का शेप बना रहे हैं, ये टेन थीटा, ये थीटा मान लीजिए, तो ये अगर y है, ये अगर x है, क्योंकि ये y1 है ये y2 है, तो इन दोनों का चेंज अगर देखें तो ये y, और इन दोनों का चेंज अगर देखें तो ये x की वैल्यू आएगी। तो अगर जो फॉर्मूला परपेंडिकुलर और बेस में काम करता है उसी को तो टेन थीटा बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसलिए m का फॉर्मूला एक टेन थीटा वाला भी बनता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। इसी से रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कुछ शॉर्टकट्स हैं या कुछ कुछ बेसिक्स हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं, कि अगर इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, उनका स्लोप सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन रहा, ये दूसरा लाइन रहा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये इस एक्सिस से मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता है और ये इस एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है। तो ये दोनों लाइन का आपका स्लोप जो रहेगा बेसिकली क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कहीं पे भी आपको पैरेलल लाइन का जिक्र हो तो आपको क्या यूज़ करना है, m1 इक्वल टू m2।
दूसरी बात, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, two lines are perpendicular, then their product of slope is equal to -1, then product of the slope is equal to -1। और इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना का मन करता है, जैसे कि मान लीजिए टेन थीटा का फॉर्मूला, जैसे कि आप ये यहाँ पे अगर इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला, अगर दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला आप देखेंगे तो दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है। परपेंडिकुलर है मतलब टेन थीटा 1090 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 1090 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अपन मैथ्स में 1/0 बोलते हैं। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई खत्म, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -1 हो जाएगी, यहीं से आया है वो। और पैरेलल लाइन में दोनों के बीच का एंगल का जो चेंज रहता है वो 0 रहता है, तो 10 0 लेकर के करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। ये जो फॉर्मूला मैं लिखा हूँ ये बेसिकली एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला लिखा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जानकारियाँ हैं, ये कुछ कुछ जानकारियाँ हैं कि m का फॉर्मूला एक ही होता है y2 माइनस y1, यानी हमारे अवेलेबिलिटी के ऊपर। मान लीजिए हमको सिर्फ एंगल दिया है तो m का फॉर्मूला टेन थीटा यूज़ करोगे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं तो m का फॉर्मूला ये यूज़ करोगे। हमारे पास पैरेलल लाइंस दिए हैं तो m का फॉर्मूला ये यूज़ करोगे। हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस है तो m का कॉन्सेप्ट ये यूज़ करोगे, ऐसा ही कुछ। तो उसी से रिलेटेड अगर कुछ सवाल हम लोग देखें, उसी से रिलेटेड कुछ सवाल अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का हो सकता है। देखिए, दूसरी बात, एंगल मेजर की अगर बात करें तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही देखा जाता है। व्यू जो रहता है एंगल का, ये जो टेन थीटा का ये थीटा है ना, ये बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाते हैं उसको भी स्लोप में लिया जाता है, ठीक। तो इसी के आगे लेके चल रहा हूँ उसको, इसको नोट्स कर बना के रूप में लिखते चलेंगे। ये आपके पास जिन लोगों का क्लास मिस हुआ था वो लिख सकते हैं। मान लीजिए एक सवाल आपके पास आया कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पॉइंट्स हैं 3 -2 एंड 1, इसका स्लोप निकालने बोला है आपको। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पॉइंट दिया है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना -2 अपॉन x2 कितना है हमारा 1 माइनस x1 कितना है 3, तो कितना हो जाएगा ये 4 + 2 अपॉन -2, तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन -2, मतलब कितना हो जाएगा स्लोप नेगेटिव। स्लोप आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। स्लोप आपका क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। स्लोप का पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो यहीं से ये वैल्यू हो गई स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंगल बिटवीन द टू लाइंस का तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि टेन थीटा का फॉर्मूला दो लाइंस के अगर बीच में है, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप मान लो m2 है, ये दोनों लाइन आपस में मान लीजिए इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों के बीच का एंगल, इंटरसेक्शन एंगल थीटा मान लीजिए, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू m1, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, क्योंकि मॉड लगा है तो वो ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 1 प्लस m1 m2, ये मॉड लगा हुआ है, ऐसा कुछ। ये फॉर्मूला दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का, ठीक। तो इसी से रिलेटेड अगर कुछ सवाल देखें या कुछ और कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दो लाइंस अगर पैरेलल रहते हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनके स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के बराबर होता है। तो जैसे कि देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन लिखेंगे, लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6, 4, 8 is perpendicular to the line
through the point 8, 12, x, 24। तो इसके ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट अगर आप डायरेक्टली समझ जाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर आपको डायग्रामेटिक व्यू लगता है इसको समझने के लिए तो वो भी मैं आपको इसमें सिखा दे रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया, लाइन थ्रू द पॉइंट इतना, यानी एक लाइन बन रहा है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बन रहा है, इससे पास हो रहा है, और ये लाइन जा करके एक दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर हो रहा है। वो लाइन किससे बन रहा है, 8, 12 से और x 24 से। ये मान लीजिए AB है, ये मान लीजिए CD। ये डायग्रामेटिक अप्रोच है तो इसमें ये मत फील करना सर -2 6 है, ये 4 8 है, तो क्वाड्रेंट बेसिस से इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा बनाइए। ठीक है, वो भी एक अप्रोच है, मगर अब जब हम समझते हैं चीज़ों को तो क्वाड्रेंट मायने नहीं रखता। बस इसमें ये दिया है कि इससे दो लाइन जो पास हो रहा है और इससे जो लाइन पास हो रहा है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होता है बच्चों, तो कंडीशन क्या थी, m1 m2 इक्वल टू -1। यानी जब कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ, जिक्र हुआ सवाल में, मतलब ये आएगा ही कहीं ना कहीं से, तो इसको आना पड़ेगा। तो इसका स्लोप को मान लेते हैं m1, इसके ये लाइन के स्लोप को मान लेते हैं m2। तो इसका जब मैं स्लोप निकालता हूँ m1 की वैल्यू, तो y2 माइनस y1 8 माइनस 6, x2 माइनस x1 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये 2/6, मतलब कितना हो जाएगा 1/3। सेम टू सेम अगर दूसरे वाले का स्लोप निकालता हूँ, इस वाले लाइन का स्लोप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा। तो ये तो भाई ऊपर वाला हो जाएगा 12 अपॉन x माइनस 8, ऐसा कुछ 12 अपॉन x माइनस 8, 12 अपॉन x अपॉन 8। तो ये लाइन का स्लोप निकला m1, ये लाइन का स्लोप निकला m2, और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से m1 की वैल्यू हो गई 1/3, m2 की वैल्यू हो गई 12/x माइनस 8 इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ से अगर कैंसिलेशन परफॉर्म कर दें तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू -1x माइनस 8, तो 4 इज इक्वल टू -x प्लस 8। तो इसको अगर मैं ट्रांसफ़र करूं, एक तरफ ट्रांसफ़र करूं, तो जैसे कि x इधर आया और ये 8 माइनस 4, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4। ठीक, तो अगर परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट कभी पे भी आता है, परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आता है, तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर अगर हैं तो उन दो पॉइंट से एक स्लोप निकाल लेना, फिर दूसरे पॉइंट से दूसरा स्लोप निकाल लेना, और ये परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट। m1 m2 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो -1 के बराबर आएगा। m1 m2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो -1 के बराबर आएगा। ठीक, इसी की अगर मैं बात करूं तो इसी में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे कि मान लीजिए इसी में छोटा मोटा कॉन्सेप्ट और आता है कि मान लीजिए दो लाइंस आपस में या पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं और वो कोलिनियर है कि नहीं, चेक इट इज कोलिनियर और नॉट, चेक इट इज कोलिनियर और नॉट। 3 पॉइंट आपको दिए रहेंगे, मान लीजिए ए कुछ पॉइंट है, बी कुछ पॉइंट है और सी कुछ पॉइंट है। ए कुछ पॉइंट है, बी कुछ पॉइंट है, सी कुछ पॉइंट है। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उस लाइन पे वो तीनों पॉइंट मौजूद हैं। ये हुआ ए बी सी। अगर कोलिनियर हुआ, ये तीनों एक ही लाइन पे मौजूद रहेंगे, तो आप देख सकते हो ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हैं तो इनका स्लोप जो रहेगा ये हमेशा से सेम रहेगा। मतलब स्लोप ऑफ ए बी शुड बी स्लोप ऑफ बी सी, यानी इनका जो स्लोप रहेगा और इसका जो स्लोप रहेगा वो दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। यानी किसी क्वेश्चन में आपको आया कि चेक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो उसमें आप क्या करोगे, दोनों पॉइंट का आपने क्या निकाल लेना है, स्लोप निकाल लेना है, और स्लोप निकालने के बाद दोनों को कंपेयर कर देना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। ठीक, तो इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद अगर आगे बढ़ेंगे आप, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा।
तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक, तो अभी तक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मैं बात करूँगा। ठीक।